हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिग्विजय सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th में आप लोगों के लिए बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही फेमस चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं प्यार से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वैसे स्टूडेंट्स क्लास 9th में ही फाउंडेशन लेवल पे हम लोग बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअली जो एनसीईआरटी है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है इसको क्लास 10th के अंदर। और सबसे पहले जो 10th के अंदर जो चैप्टर नंबर आता है, चैप्टर नंबर 8, जहां पे हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। देन चैप्टर 9 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करूं तो यहां से जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक मैथमेटिक्स की क्या है, ब्रांच है। क्या है स्टूडेंट्स? मैथमेटिक्स की क्या है, ब्रांच है। मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांच है। कैसे? एलजेब्रा भी मैथमेटिक्स की ब्रांच है, कैलकुलस भी मैथमेटिक्स की ब्रांच है। यहां से अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो वो भी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, और बात करें अगर अर्थमेटिक की तो वो भी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच ही है। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री भी एक क्या है, मैथ्स की एक ब्रांच है, जिसको हम थोड़ा सा आगे आज पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम क्या लिख दें? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ब्रांच है मैथमेटिक्स की। इसके अंदर इन विच, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या स्टूडेंट्स? इन विच वी विल एस्टेब्लिश द relationship between the ratio of sides corresponding to acute angles of right angle triangle। समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है वो है ट्रिग्नोमेट्री, और उसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या है, एस्टेब्लिश क्या करने वाले हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने वाले हैं। किसके बीच में? साइड्स के बीच में। किसका है रेशियो? साइड्स का। और किसका है? कोरेस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल्स का। इसका मतलब समझाता हूं, देखो आप लोगों को। सबसे पहले जो छोटी सी एक हेडिंग लगेगी यहां से, वो हेडिंग लग जानी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल की। क्लास 7th और क्लास 8th में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में बहुत बार बातें कर चुके हैं। तो थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, और यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। क्लियर? राइट एंगल ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर एक एंगल क्या होगा, 90। तो हम कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में कुछ बातें लिखते हैं, जिसके अंदर लिखेंगे ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है? एंड टू रिमेनिंग एंगल्स, एंड टू remaining angles sum is also 90 डिग्री। खास बात क्या है, एक एंगल अगर यहां से 90 है तो इन दोनों का सम मिला के क्या होगा, 90 होगा। ये बात को हम चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। क्यों? कैसे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां से अगर हम एंगल बी को क्या पुट कर दें स्टूडेंट्स, बी को क्या पुट कर दें, 90 डिग्री, तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया यहां से, 90। ठीक, पहली बात हो चुकी है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होगा। दूसरी बात क्या हो चुकी है, जिसके अंदर इन दोनों का सम, इन दोनों एक्यूट एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री। यहां से हम बात करते हैं बात नंबर थर्ड पॉइंट इस राइट एंगल ट्राइंगल का होना चाहिए कि जो अपोजिट टू एंगल 90 होगी वो साइड कहलाएगी हाइपोटेन्यूस। क्लियर? दी
longest side of right angle triangle is situated opposite to the largest angle, that is 90 डिग्री, that is एंगल B। इस पॉइंट में हमने ये देखा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो दी लार्जेस्ट एंगल के सामने होगी। ये लार्जेस्ट एंगल है और ये लॉन्गेस्ट साइड है। तो इतनी बातें अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम यहां से आगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। बच्चे बहुत ज्यादा पजल्ड रहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो सर साइन आता है, कॉस आता है, कोट आता है, टैन, छह हैं, उनका कैसे रेशियो याद करें, कैसे उनको रेसिप्रोकल करें, कब वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, कब वहां पे एंगल कौन सा आ जाता है, कभी वो परपेंडिकुलर बन जाता है, कभी वो बेस बन जाता है। तो आज हम बहुत सारी बातें यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हम आगे आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये देखेंगे कि कौन सी साइड किस हिसाब से, किस रेशियो में कौन से एंगल के साथ जाने वाली है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को यहां से मिलने वाली है। क्लियर है? तो फिर से हम हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करते हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमने यहां पे लिया है एक एंगल 90। तो यहां हम लिख देते हैं एंगल ए एंड एंगल सी आर acute angles and angle B is 90 डिग्री। क्लियर? अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, ये हमें लोकेशन कंफर्म है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर? यहां से अगर मैं इस एंगल को, कोई भी एंगल को थीटा लेट कर लेता हूं, लेट एंगल C इज इक्वल्स टू थीटा। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनते जाना। अब मैं इस वाली साइड को, इस BC वाली साइड को क्या नाम दूंगा? इसको नया नाम देने जा रहा हूं, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्या बोलेंगे इसको? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। और इस वाली साइड को क्या बोलेंगे? ओपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्लियर हुआ? ट्रायंगल ABC है, A एंड C एक्यूट एंगल्स है, मैंने एंगल C को क्या कर लिया है? थीटा लेट कर लिया है। तो ये क्या साइड हो जाएगी? ये साइड को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, मतलब थीटा के बगल वाली साइड। बच्चों थीटा के बगल में ये भी है, लेकिन ये 90 के ऑपोजिट है, इसलिए इसका नामकरण पहले ही कर दिया गया है कि तू हाइपोटेन्यूस है, लेकिन तू क्या है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। और ये क्या है? थीटा के ऑपोजिट वाली साइड। ठीक? अब देखो हम यहां से ये समझते हैं कि अगर एंगल थी, अब हमको ये पता है कि एंगल A प्लस एंगल C मिला के कितना होने वाला है? 90। एंगल C कितना है? थीटा। तो एंगल A कितना होगा बच्चा? ध्यान से देखो, एंगल A कितना होगा? एंगल A होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? मतलब यहां से ये वाला जो एंगल है वो क्या होने वाला है? 90 माइनस थीटा। अब हम बात करने वाले हैं मेन टॉपिक पे, धीरे से अब आ जाते हैं। क्लियर है? मेन टॉपिक क्या है कि हमको इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या लिखना है? हमें लिखना है साइन थीटा, हमें लिखना है कॉस थीटा, हमें लिखना है टेन थीटा, फिर हम देखेंगे कोसेक थीटा, फिर हम देखेंगे सेक थीटा, हम देखेंगे कॉट थीटा। कुछ भी नहीं है, रेशियो है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल एकदम रेशियो है। कैसे? अब जो साइन होगा वो डिफाइन कैसे है? जो साइन है वो डिफाइन कैसे है? वो डिफाइन है ओपोजिट साइड, ओपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपो। कैसे डिफाइन है? opposite side of theta upon hypo. It means in this right angle triangle sin theta क्या बनने जा रहा है? AB by AC। क्या बनने जा रहा है बच्चों? AB by
AC। टेबल बनवाऊंगा अभी, आराम से लिखवा दूंगा पूरा। साइन क्या बनने जा रहा है? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो। क्लियर? कोस क्या बनने जा रहा है? साइन क्या बना? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। तो कोस क्या बनेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। तो यहां से कोस क्या बनने जाएगा? एडजेसेंट, एडी लिख देता हूं, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, ऑफ थीटा जो भी है, अपॉन हाइपो। थोड़ा सा देख के बताइए एडजेसेंट साइड कौन सी है इस एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में? कौन सी है? बीसी। क्या बन जाएगा यहां से? बीसी अपॉन एसी। बहुत आसान है। अब आप लोग देख रहे होगे यही है साइन थीटा है, यही है कोस थीटा। अरे भाई यही है। अपोजिट साइड ऊपर, हाइपो नीचे, साइन बन गया। एडजेसेंट साइड ऊपर, साइन नीचे, सॉरी हाइपो नीचे, क्या बन जाएगा? कॉस। अच्छा अब टेन कैसे बनेगा? टेन कैसे डिफाइन है? टेन के बारे में बताया गया है कि ये जो टेन डिफाइन है ये साइन और कोस के रेशियो से डिफाइन है। अच्छा, साइन और कोस के रेशियो से डिफाइन है, इसका मतलब साइन का वैल्यू तो ये है, कोस का वैल्यू तो ये है, मतलब साइन क्या है? ओपोजिट ऑफ थीटा अपॉन हाइपो। क्या है? ओपोजिट अपॉन हाइपो। कोस क्या है? एडजेसेंट अपॉन, ध्यान से देखेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। क्लियर है? दोबारा देखो, साइन क्या है? ओपोजिट अपॉन हाइपो। साइन क्या है? ओपोजिट अपॉन हाइपो। कॉस क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो इसका मतलब हाइपो से हाइपो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या आएगा? ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन थीटा क्या बन जाएगा? ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा के ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी बाय बी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी बाय बी सी। अब साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक होगा, तो रेसिप्रोकल करने से बड़ा ही आसान है, हाइपो अपॉन ओपोजिट, हाइपो अपॉन ओपोजिट। सेक क्या होगा? कोस का एडजेसेंट है, कोस का रेसिप्रोकल है सॉरी, तो यहां से क्या आ जाएगा? एडजेसेंट साइड नीचे आ जाएगी। कोट क्या है? टेन का है, मतलब साइन बाई कोस से कोट आता है। साइन बाई कोस से क्या आ रहा है? टेन आ रहा है। साइन बाई कोस से क्या आ रहा है? टेन आ रहा है। तो इसका मतलब कोट किससे आएगा? कोस बाई साइन से। किससे आएगा? कोस थीटा बाई साइन थीटा। इसका मतलब एडजेसेंट अपॉन ओपोजिट। क्या आ जाएगा? एडजेसेंट अपॉन ओपोजिट। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि कैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने क्लास 9th और 8th में 7th में पढ़ी होगी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में ये बोला जाता है कि जो मैक्सिमम जो लेंथ की जो साइड है उसका स्क्वायर करके अगर देखा जाएगा तो वो जो दोनों रिमेनिंग साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आएगी। कैसे? देखते हैं। तो कई बार छोटी क्लासेस के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, हम इस छोटी क्लासेस के क्वेश्चन को ही बड़ी क्लास में तब्दील कर देंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोरेस्पॉन्डिंग टू एंगल सी। तो यहां से हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल इसने दिया, ए बी सी, जहां पे हमें गिवन क्या है? हमें और कुछ गिवन है। क्या गिवन है? हमें ए बी गिवन है यहां से 5 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? ए बी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें सब कुछ किसके अलोंग निकालना है? रेशियोज कोरेस्पॉन्डिंग टू एंगल सी। एंगल सी के अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। हमें x भी पता करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पता करने हैं, लेकिन हमें कुछ वैल्यूज यहां से गिवन है। क्या है? ए बी हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? 12 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ए बी हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लोगे आप लोग पोस्ट करके। ये सब आप लोगों को करना होगा, थोड़ा सा प्रूफ बनना पड़ेगा। टाइमली आप इसको पॉज करें, टाइमली आप इसको नोट करें। कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको मैं देने वाला हूं, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन लेवल तक, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जितने भी, मोनिका कपूर, जो कुछ भी आपकी बुक्स हैं, आपके स्कूल में जो रेफरेंस बुक्स आपके टीचर्स ने आपको सजेस्ट कर रखी है, जो मैनेजमेंट ने लगा रखा है बुक का सिस्टम, वो सारी बुक्स में यहाँ पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको सीबीएसई के प्रीवियस हो गए, आरबीएसई हो गए, आईबी बोर्ड जो भी है,
स्ट्रेट वुड सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। फिलहाल आप लोगों का ध्यान रहे कॉन्सेप्ट पे। किस पे आप लोगों का ध्यान देना जरूरी है? कॉन्सेप्ट पे, कि साइन क्या है, कोस क्या है, टेन क्या है, कोसेक, सेक, कोट इसका रेसिप्रोकल। आइए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स पता करना है। सबसे पहले एक्स पता करेंगे, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोरेस्पोंडिंग साइड्स टू एंगल सी पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स पता करने के लिए क्या लगाएंगे? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या? राइट एंगल ट्राइंगल में ये कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर, भाई ये परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस है या ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है थीटा के हिसाब से। हम तो जानते नहीं परपेंडिकुलर बेस, हम तो क्या जानते हैं, इसको क्या जानते हैं? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। क्या जानते हैं? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा है। इसको क्या जानते हैं? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। और इसको क्या जानते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाइपो कितना है भैया? AC है, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 5, 5 का स्क्वायर। बेस कितना है? 12, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, सम किया तो 169। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC कितना आ जाएगा यहाँ से? √169, कितना आ जाएगा? 13, प्लस माइनस 13 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम 13 लेंगे। क्यों लेंगे 13? क्योंकि यहाँ पे हम AC क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? AC एक लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ये हुआ यहाँ से। अभी हमको बोला जा रहा है कि आप रेशियोज बताइए। चलो मैं इसको इरेज नहीं करता हूं, यहीं से अपन देखते हैं कि कैसे अपन इसके रेशियोज निकाल पा रहे हैं आसानी से। क्लियर है? थोड़ा यहां चलेगा आंसर, इजी है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने हैं। चलो सबसे पहले साइन पता करते हैं। साइन पता करते हैं तो साइन थीटा, चलो साइन थीटा पता करते हैं। अभी हमें पता चल चुका है ये 5 है, ये 12 है, और ये कितना है? 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। साइन थीटा, साइन क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो। क्या है? थीटा के ऑपोजिट साइड, मतलब 5/13, इजी, 5/13। कोसेक के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल 13/5। क्लियर? कोस के लिए सोचना होगा, थीटा के हिसाब से कोस, ठीक है। तो थीटा के हिसाब से कोस देखते हैं, तो कोस क्या है देखना पड़ेगा, थोड़े दिन तो देखना पड़ेगा। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपो। क्या है एडजेसेंट? क्या है? 12, 12/13, सिंपल 12/13। चलो बात करेंगे सेक की। सेक के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उल्टा करना है। क्या आ जाएगा? 13/12। क्लियर? अब बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? अच्छा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्लियर? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 5/12। कोट की कौन बात करेगा? कोई दिमाग नहीं लगाएगा कोट में, सीधा करना 12/5। पोज करके आप लोग नोट कर लीजिए यहां से। एक बिल्कुल आसान, बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन हमने सीखा, लेकिन हम इस क्वेश्चन के जरिए काफी कुछ सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। उसमें हमें कैसे, कई बार हमें रेशियो गिवन होता है, तो कई बार कैसे हमें उस रेशियो को कन्वर्ट करके, रेशियो को के का यूज करके उस क्वेश्चन को करना पड़ता है। हम अगर उसको डायरेक्ट करते हैं तो हमारे यहां से उसमें बोर्ड में नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को 15 कोट A इज इक्वल्स टू 8। क्या गिवन है? 15 कोट A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को गिवन है कि 15 कोट A 8 के इक्वल है। तो अभी शुरुआत में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। साइन क्या था? ऑपोजिट बाय हाइपो। कोस क्या था? एडजेसेंट बाय हाइपो। टेन क्या था? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। कोसेक, सेक और कोट, इन सब के क्या थे? रेसिप्रोकल। तो यहां से गिवन लिख देंगे, गिवन लिख देंगे 15 कोट A इज इक्वल्स टू 8। स्टूडेंट्स कोट A क्या बनेगा यहां से? 8/15, मतलब कोट A जो है वो 8/15 बन रहा है। तो इसका मतलब यहां से कोट क्या होगा? ध्यान से देखिए,
हमने क्या देखा था? हमने देखा था tan के बारे में। हमने क्या देखा था? tan के बारे में। tan क्या था? ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट था। इसका मतलब कोट क्या बनेगा? एडजेसेंट अपॉन ओपोजिट। मतलब यहां से एक ट्रायंगल हम बना सकते हैं। ट्रायंगल बना सकते हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि एक ही बात चल रही है, तो कोई बात नहीं, एक को यहां लिख देते हैं, बात यहां के एंगल की चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट अपॉन ओपोजिट, तो एडजेसेंट कितना हो जाएगा? 8। 8 नहीं, ये रेशियो गिवन है, तो यहां से ये इसको लेट करना होगा हमें 8k एंड 15k। k इज अ कॉमन नंबर। k इज कॉमन। k यहां पे क्या है? कॉमन। ये रेशियो लेंगे तो k से k कैंसिल आउट होके ये हमको रेशियो गिवन है, इसलिए हमको k यहां पे लेट करना होगा। तो यहां से जो आपका ये आएगा, क्या आ जाएगा? इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, ABC, कोई खास नहीं है। एडजेसेंट कितना हो जाएगा? इस थीटा एंगल के, इस एंगल के एडजेसेंट क्या हो जाएगा भैया? 8k। और ओपोजिट क्या हो जाएगा यहां से? 15k। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम बोलती है भैया कि हाइपो का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोले तो BC का स्क्वायर, और यहां से बेस का स्क्वायर बोले तो AB का स्क्वायर। क्लियर? कितना है? AC तो गिवन ही नहीं है ना भाई, AC थोड़ी है। BC कितना है? 8k। BC कितना है? सॉरी, BC कितना है? 15k। 15k होल स्क्वायर। AB कितना है? 8k। 8k का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर। कितना ऐड करेंगे? 289 k स्क्वायर ऐड कर लो, 549, ठीक है। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, अरे वाह, AC निकलने वाला है। अब AC निकलने वाला है तो क्या साइन नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेकंड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। AC कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा यहां से रूट में 289 k स्क्वायर। बच्चों k स्क्वायर का तो k बाहर आ जाएगा, क्लियर है। और रूट 289 कितना बन जाएगा? 17k। तो ये क्या आ जाएगा? k इंटू 17, दैट इज 17k। AC आ चुका है 17k। क्या आ चुका है? AC 17k। वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू चाहिए इसको साइन A की। क्या होता है साइन? रट्टा तो था सर अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं। अरे भैया कुछ नहीं होता, ए ना, ए के सामने साइन क्या होगा? ओपोजिट अपॉन हाइपो। क्या? लिख लो, बार बार लिख लो, ओपोजिट अपॉन हाइपो। क्या है ओपोजिट? 15k। हाइपो क्या है? 17k। 15k अपॉन 17k, के से के कैंसिल। तुमको उधर लगाया क्यों था के से के कैंसिल करना था? तो अरे भाई लगाना पड़ता है, रेशियो है ना, लगाना पड़ता है। क्लियर है? क्या चाहिए? सेके। सेके तो याद ही नहीं है सर। अरे कोई बात नहीं भाई, कोसे तो याद है ना। कोसे क्या था? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। एडजेसेंट अपॉन हाइपो, इसका मतलब सेके क्या होगा? हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो कोसे क्या होगा? 8k बाई 17k। लेकिन सेक तो नहीं निकाल, हम कोस तो नहीं निकालना, क्या निकालना है? सेके। तो सेके क्या आ जाएगा? 17/8। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखा। बेसिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। उसके साथ साथ क्या है? रेशियो है, साइड्स का रेशियो है अकॉर्डिंग टू एंगल। अभी जो बात चली अकॉर्डिंग टू एंगल, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को और क्लैरिटी लाना चाहता हूं कि ये अकॉर्डिंग टू एंगल जो बात बोली जा रही है, या कोरेस्पोंडिंग एंगल जो बात बोली जा रही है, उसके पीछे क्या राज है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, जहां से हमें ये और क्लैरिटी आएगी कि जब थीटा अपनी जगह बदलता है, थीटा जब अपनी जगह बदलता है तो कैसे कैसे बिहेव करता है। सपोज वी हैव टू राइट एंगल, ओनली वन, हैव वन राइट एंगल ट्राइंगल। एक बार एक ही राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, उसमें ही बात को थोड़ा घुमा के देखते हैं। जो बात आ रही है ना कोरेस्पोंडिंग साइड एंड कोरेस्पोंडिंग एंगल, तो वो क्या है, कैसे है। बी लिया है भैया 90, ठीक। सी लिया है
थीटा। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये एडजेसेंट है। क्या है? एडजेसेंट। तो मैं इसे नाम देने जा रहा हूं बेस। क्या नामकरण किया जा रहा है इसका? बेस। बेस कब? ये बेस कब बनेगा? जब यहां पे थीटा होगा और थीटा के बगल वाले को क्या बोला जाएगा? बेस। इसे हम थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे? एडजेसेंट बोल रहे थे। इसे क्या बोलेंगे अब? बेस। इसे क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले? ऑपोजिट बोल रहे थे। अब इसे हम क्या बोलना शुरू कर देंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलना शुरू कर देंगे? परपेंडिकुलर। और ये इसका नाम, इसको मुबारक, अपनी जगह फिक्स हाइपो, 90 के जस्ट ऑपोजिट। क्लियर है? फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस बार थीटा को लेके जाता हूं यहां। अब ध्यान से देखिए, पहले इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा यहां था तो इसके बगल वाली साइड थी बेस। अब थीटा यहां है तो इसके बगल वाली साइड क्या बनेगी? बेस। सर लगती तो परपेंडिकुलर है देखने में। नहीं भाई, बेस है। थीटा के बगल में है इसलिए क्या है? बेस। ये क्या बनेगी? परपेंडिकुलर। क्लियर? इसकी जगह इससे कोई नहीं छीन सकता। दिस इज हाइपोटेन्यूस। मतलब थीटा अगर बदला, चलो इसको नाम को बदलते हैं, थोड़ा इसके नाम को भी बदलते हैं। यहां ए लेकर के आते हैं, यहां सी लेकर के आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे यहां के हिसाब से, अभी हम बात कर रहे हैं यहां के हिसाब से। कभी थीटा यहां आएगा तो कभी थीटा यहां आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब मैं अगर चाहूं तो इसमें अगर कोस थीटा लिखना चाहूं तो मैं कोस थीटा कैसे लिखूंगा? इसमें लिखूंगा कोस थीटा बीसी बाय एसी। क्या लिखूंगा? बीसी बाय एसी। चलो इसके नाम को वही रहने देते हैं। नाम अगर बदल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नाम को वही रहने देते हैं, कोई नहीं। ठीक है? जो वैल्यूज थी वो अब बदलेंगी नहीं, बस थीटा ने अपनी जगह बदली है। नाम वही रहने दो, नहीं तो सेम आ जाएगी वैल्यू, फिर कोई मतलब नहीं है सीखने का। तो कोस थीटा क्या है? बीसी। बेस आएगा, एडजेसेंट साइड आएगी भाई, बेस आएगा तो क्या आएगा? बीसी। हाइपो क्या आएगी? एसी। यहां के कोस को देखेंगे, थोड़ा यहां के कोस को देखेंगे। थीटा यहां नहीं है, गायब है यहां से, यहां है। अरे वाह, यहां चला गया। ए बी परपेंडिकुलर नहीं है, ये बेस है, बगल वाला है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। तो एक ही ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, एक ही ट्रायंगल में थीटा ने अपनी जगह बदली। जगह 50 नहीं है, जगह 2 ही है इसके पास। या ये यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। क्यूट एंगल है ना, यहां तो आ नहीं सकता, मतलब ही नहीं है, 90 है। यहां थीटा आया तो कोस क्या बना? बीसी बाय एसी, बेस बाई हाइपो। और यहां आया तो भी बना बेस बाई हाइपो ही, लेकिन बेस इस बार इसके बजाय ये बन गया क्योंकि थीटा यहां आ गया। तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी, बहुत ही आसान है, जिसमें पी बी पी अपॉन एच एच बी। बहुत अलग अलग तरीके से स्कूली बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स, वो इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक है, अपन उसमें नहीं जाएंगे। यहां हम थोड़ा सा इसमें ये देखेंगे कि अगर एरो हमारा नीचे रहेगा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं वापस आप लोगों को बता दूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो लर्न करना नहीं है, बेस अपॉन हाइपो लर्न नहीं करना है, समझना है कैसे। बेस अपनी जगह बदल रहा है बेटा। अगर बेस यहां है तो यहां परपेंडिकुलर है, और यहां अगर बेस है तो यहां परपेंडिकुलर है। अगर हमने लर्न कर लिया तो परपेंडिकुलर अपनी थीटा जगह बदलने से परपेंडिकुलर जगह बदल देगा, तो रटा रटाया ज्ञान फेल हो जाएगा। तो यहां से आ जाता है साइन, सीधा है पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कोस आ जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपो, और टेन थीटा आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका अगर हम एरो को यूं करें, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर चलें, तो ये आ जाएगा हमारा यहां से कोसेक, ये आ जाएगा यहां से हमारे सेक हाइपो अपॉन बेस, और ये आ जाएगा हमारे यहां से कोट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आप लोगों के लिए इसका बेसिक से जो थोड़ा सा लेवल हाई क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एग्जांपल्स में भी, कि कैसे इनके रेशियो को फिर से चेंज करेंगे, कैसे देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जरूर आप लोगों से मिलने वाले हैं, और इसके 4 से 5 वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिलने वाले हैं। इन्हें जरूर देखिए और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।